डंजन अब स्टेबल लग रहा है। देखते हैं राइनर को, जो अपने ग्लव्स को ठीक कर रहा है। पोर्टल के सामने खड़ा है। उसके पीछे लोयरा और कुछ नए एडवेंचरर्स खड़े हैं जो गिल्ड की तरफ से असाइंड हैं। नर और लोयरा और उनकी टीम अब एक लो रिस्क इन्वेस्टिगेशन पर निकले हैं। फिर डंजन में फिर से थोड़ी थोड़ी हलचल होनी शुरू हो गई। लोयरा ने कहा, कल रात तो ये बिल्कुल एकदम शांत हो गया था, देखो इसकी सरफेस फिर से हिल रही है। राइनर ने थोड़ी आंखें सिकोड़ी और बोला, माना सर्ज फिर से बढ़ रहा है। अगर हमने डिले किया तो कोलैप्स के चांस डबल हो जाएंगे। की आवाज में कैलकुलेशन थी, डर नहीं। फिर एडवेंचरर्स में से एक लड़का आया और नर्वसली बोला, सर हम ऑब्जर्वेशन मिशन पे है ना, फाइट नहीं होगी ना। राइनर ने उसकी तरफ देखा, पोर्टल की चमक की तरफ अपनी नज़र गड़ाई और बोला, फाइट कब होती है ये डंजन डिसाइड करते हैं, हम नहीं। एक सेकंड के लिए सब शांत था। फिर पोर्टल के अंदर एक हल्की सी फिश साउंड आई और फिर एक पतली सी ब्लैक क्रैक सरफेस पर फैल गई। हवा में वाइब्रेशन बढ़ गया, जैसे किसी ने रियलिटी को स्ट्रेच कर दिया हो। मेरा ने तुरंत स्पेल सर्कल एक्टिवेट किया, कहा माना अनस्टेबल है। राइनर ने हाथ उठाया, बोला, सभी पीछे रहो, सब लाइन में रहो। फिर पोर्टल के क्रैक से एक शैडो लीप कर आई। कोई सॉलिड शेप नहीं, बस एक ऊर्जा, एक इंस्टिंक्ट एनर्जी एक एडवेंचरर के आर्मर से टकराई और उसका आर्मर जल गया। का आर्मर ऐसे जला जैसे किसी ने अंदर से आग लगा दी हो। राइनर ने बिना सोचे कदम बढ़ा दिया। एक प्रिसाइज मूवमेंट, एक स्ट्राइक। उसने अपनी ब्लेड माना सर्ज में घुमा दी। शैडो ने चीख नहीं मारी, वह बस बिखर गया। लोयरा ने पूछा, तुमने एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दिया, भी बिना स्पेल के? राइनर ने धीरे से कहा, अगर तुम एनर्जी को समझ लो तो तुम्हें स्पेल की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सीन शिफ्ट होता है गिल्ड में, जहाँ पर सारे मॉनिटर्स ब्लिंक कर रहे थे। रीडिंग्स अनस्टेबल थी और पोर्टल के अंदर कुछ मूव कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है राइनर पे। राइनर अपनी टीम को सिग्नल देता है, फॉर्मेशन टाइट करने के लिए कहता है और कहता है, सभी अभी एंटर करो। लोयरा थोड़े डाउट से पूछती है, अभी एंटर करना है? राइनर कहता है, अभी, जब तक कोलैप्स नहीं होता तब तक। अगर हमने एंटर नहीं किया तो उसके बाद सिर्फ रूइंस ही बचेंगी। लोयरा का डाउट इसलिए था क्योंकि उन्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन मिली थी, डंजन क्लियरेंस के लिए नहीं। सब पोर्टल के अंदर चले गए। डंजन के अंदर एकदम अंधेरा था, जैसे उन्हें अंधेरे ने निगल लिया हो। डंजन के अंदर का हिस्सा कोल्ड था और दीवारों में चिपकी हुई थी छोटी छोटी माना वेन्स, जैसे डंजन जिंदा हो। हर सांस में एक अजीब सी वाइब्रेशन थी। राइनर हर कदम केयरफुली रख रहा था, हर ट्रैप का पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए। एक मेज बोला, ये रीडिंग्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, लगता है जैसे डंजन स्ट्रक्चर बदल रहा है। राइनर ने धीरे से कहा, एक न्यू टाइप का टेम्पोरल डंजन है, ये अडेप्ट करता है और हमसे सीखता है। भी पीछे से एक चीख आई। एक एडवेंचरर जमीन में धंस गया। नीचे से उसका पैर किसी चीज ने पकड़ा और फिर वही काला सा आधा अधूरा सा क्रिएचर आया, पर जमीन के नीचे से। राइनर ने तुरंत जंप किया, एक क्विक स्लाइस मारा और पूरी फ्लोर एक सेकंड के लिए हिल गई। इस इम्पैक्ट के साथ वो क्रिएचर गायब हो गया। डस्ट के बीच उन्होंने एक क्रिस्टल, छोटा सा क्रिस्टल देखा, जो उस क्रिएचर का क्रिस्टल हर्ट था। लोयरा ने कहा, यह मॉन्स्टर नहीं लगता, जिनका हिस्सा ही लगता है। राइनर ने हाथ लगाया, उसके कांटेक्ट के साथ ही उसके दिमाग में एक झटका लगा। फ्लैश, एक इमेज उसके दिमाग में आई, सेम डंजन लेकिन पूरा कोलैप्स हो चुका। सिटी में लोग भाग रहे थे, माना वेव पूरे शहर तक पहुंच चुकी थी। तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींचा, उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। नर बोला, ये सिर्फ डंजन नहीं, ये एक सिग्नल है, कुछ बोल रहा है। रा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? राइनर ने बस कहा, बस इतना, ये शुरुआत नहीं, ये वार्निंग है। जन के अंदर एक हवा का झोंका आया और सब लाइट्स ब्लिंक कर गए। राइनर ने अपनी ब्लेड टाइट पकड़ी। नर को ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा था, वो एनर्जी, वो इंटेंट जो उसने दबा कर रखी थी। उसके पीछे लोयरा ने धीरे से कहा, नर क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? नर ने आंखें बंद की और बोला, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बदल रहा है।
और उसने अपने मन में बोला, या फिर ये डंजन मुझे याद कर रहा है। फिर वे डंजन के अंदर चलने लगे। डंजन के कॉरिडोर लंबे और अंधेरे से भरे हुए थे। दरवाजों के बीच से निकल रही थी हल्की सी रोशनी, सिर्फ इतनी कि रास्ते का अंदाजा हो सके। अपनी टीम के आगे चलने लगा। मीरा उसके साथ साथ चल रही थी। उसने अपने हाथों में डैगर को कसकर पकड़ रखा था और फिर डरते हुए बोली, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, ये पहले जैसी नहीं लग रही। राइनर ने तुरंत जवाब दिया और उसकी आंखें सामने टिकी थी, हर शैडो, हर मूवमेंट को एनालाइज करते हुए। डंजन शिफ्ट हो रहा है। ये डंजन लेवल डी का ही रहेगा, ये फिक्स नहीं है। हर स्टेप पर ध्यान रखो, फ्लोर, वॉल, सब कुछ बदल सकता है। फिर एक गहरी सी आहट गूंजी। मेज ने अपना स्टाफ कस के पकड़ लिया और डरते हुए बोला, ये मॉन्स्टर है। ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ये सिर्फ एक क्रिएचर नहीं, ये एक ट्रायल है। शैडो से 3 फिगर्स निकले, आधे इंसान और आधे कुछ और। उनके हाथ लंबे और उनकी चाल अलग थी। वो सीधा हमला नहीं कर रहे थे, सिर्फ घूम रहे थे, जैसे ऑब्जर्व कर रहे हों। वॉरियर डरते हुए बोला, वे सिर्फ हमें देख रहे हैं। राइनर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सही कहा, ये टेस्ट कर रहे हैं। अपने डर को अपने कंट्रोल में रखो। और फिर फाइट शुरू हो गई। राइनर के हर मूव में कैलकुलेशन थी। वह बोला, एज तुम लेफ्ट साइड संभालो, वॉरियर ज्यादा आगे मत बढ़ना, मेरा तुम सपोर्ट करो और उनकी टाइमिंग पर ध्यान दो। लोयरा ने थोड़ा घबराते हुए हाँ कहा। उसके अटैक छोटे थे पर प्रिसाइज थे। राइनर ने उन ओपनिंग्स का फायदा उठाया और एक एक करके क्रिएचर्स को खत्म कर दिया। जब सब कुछ खत्म हुआ, मेज के हाथ कांप रहे थे पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लोयरा ने रिलीफ से कहा, इस बार हम जीत गए। पर राइनर ने सीधा जवाब दिया, सिर्फ जीतना काफी नहीं है, तुम्हें माना को अंडरस्टैंड करना सीखना होगा। डंजन हर बार अलग होगा। टीम आगे बढ़ी और एक चैम्बर में पहुंची। चैम्बर की दीवारों पर क्रिस्टल्स चमक रहे थे। हर क्रिस्टल से हल्का सा विस्पर आ रहा था, अजीब और बेचैन कर देने वाला। राइनर ने एक क्रिस्टल को हाथ लगाया, डंजन की अजीब सी एनर्जी को महसूस करते हुए कहा, इसी वजह से डंजन शिफ्ट करता है। ये एनर्जी वक्त और परसेप्शन दोनों को तोड़ सकती है। भी जमीन हिली। दूर एक जाइंट शैडो उभर कर आई, इंसान जैसी पर बहुत बड़ी, और उसके लिम्स ब्लिंक कर रहे थे, जैसे रियलिटी में ग्लिच कर रहे हों। लोयरा ने डरते हुए राइनर का हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या है?" राइनर ने धीरे से कहा, ये गार्डियन है, रिफ्ट गार्डियन। एंजन का डिसीजन मेकर है, कौन पास करेगा और कौन फेल। गार्डियन ने एक ही पल में अटैक किया। राइनर ने स्वॉर्ड से ब्लॉक किया। इम्पैक्ट इतना था कि उसके हाथ सुन्न हो गए। उसने काउंटर किया और टीम ने मिलकर फाइट को कंट्रोल में ले लिया। लड़ाई लंबी थी पर आखिर में गार्डियन एनर्जी में डिसॉल्व हो गया। टीम थक चुकी थी लेकिन जिंदा थी। उन्होंने सीखा, जीत सिर्फ पावर से नहीं, समझ और टाइमिंग से होती है। फिर राइनर ने कहा, डंजन जिंदा है, हर मॉन्स्टर एक पजल है, हर डिसीजन का असर आगे पड़ता है। लोयरा ने धीरे से पूछा, तुम कभी डरते नहीं हो राइनर? राइनर ने सीधा देखा और कहा, तुम्हें डर उस चीज से लगता है जिसको तुम कभी समझ ना पाओ, ना सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो, और कंट्रोल हमेशा नॉलेज और एक्शन से ही आता है। फिर टीम और गहरी डार्कनेस में बढ़ गई और उनके पीछे के शैडोज हिलने लगे, जैसे डंजन खुद उन्हें देख रहा हो।